श्री गुरु भक्ति हो। पवित्र वेदों के रहस्य उद्घाटक, आदि एवं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूस कर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिष्य जब अपने गुरु से मिले तब उसका सबसे पहला फर्ज है खूब नम्र भाव से अपने गुरु को प्रणाम करे। भागवत में अवधूत की एक कथा आती है, जिनके 24 उपगुरु थे, जैसे कि पंच महाभूत, सूर्य, चंद्र, समुद्र, प्राणी आदि नगण्य होते हुए भी इन सब ने अपने अपने ढंग से उनको सर्वोच्च ज्ञान दिया था। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। जब साधक में सत्व की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्ति भाव विकसित होता है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक हैं, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो तब उसे दूसरों की सेवा कभी भी नहीं लेनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए ये एक महान अवरोध है। जो मनुष्य वफादार एवं बिल्कुल नम्र बनते हैं, उनके ऊपर ही गुरु की कृपा उतरती है। पूज्य श्री के श्रीमुख से प्रवाहित गुरु भक्ति की भाव गंगा, गुरु प्रसाद से जिनका अंतर शुद्ध हो चुका है, बाह्य शुद्धि उनके समक्ष दासी बन जाती है। अंतर में यदि गुरु की सेवा साध का मूल्य समझ में आ चुका हो तो उस साधक अथवा शिष्य को अन्य किसी शुद्धि की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह जो भी करेगा वह शुद्ध हो जाएगा, जो कुछ खाएगा वह पवित्र हो जाएगा। जो गुरु भक्त हैं, गुरु की पवित्र सेवा से जिसका तन और मन यज्ञ रूप बन गया है, उसे कोई दोष नहीं लगता, उसके लिए सभी क्षम्य है। जिसके हृदय का अधिकार गुरु भक्ति ने ले लिया है, उसे तीर्थाटन से क्या काम, उसे मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता। उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका तन शिवालय बन जाता है। जिसके मन पर गुरुदेव ने अधिकार जमा लिया है, वह स्वयं ही चलता फिरता एक तीर्थ धाम बन जाता है। ज्ञानेश्वर जैसे एकनाथ, एकलव्य,
तोटकाचार्य जैसे सत्पात्र सत शिष्यों को याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने से, उनकी कथाओं का पुनरावर्तन करने से आज भी हजार लोग पवित्र हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति सुनकर अच्छे से अच्छे संत, प्रगल्भ तथा उत्तम प्रकार के गुरु भक्त भी द्रवित हो जाते हैं। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य है, उनका अंतःकरण धन्य है जो गुरु तत्व को झेल सका, गुरु को समझ सका। अन्यथा बाह्य शुद्धि बाहरी समझ तो ऐसी होती है मानो विष पर चाशनी का लेप। जैसे पेट क्षुधा पीड़ित हो और बाहर पेट पर अन्न का लेप कर दिया जाए, भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष की अग्नि हो तो बाहरी शुद्धि पवित्रता व्यर्थ हो जाती है। गुरु भक्ति से भीतरी विकार नष्ट हो जाते हैं। गुरु सेवा से तन पवित्र हो जाता है। गुरु के कृपा कटाक्ष से मन पवित्र हो जाता है। नास्ति तत्वम गुरुः परम। शिष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दे। गुरु का यह स्वभाव ही होता है कि वह संप्राप्त आध्यात्मिक पूंजी का अपना संपूर्ण कोष शिष्य के हृदय में उड़ेल दे। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई अभाव नहीं आ पाता। जिस शिष्य में गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता, वह शिष्य आवारा पशु के समान ही रह जाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते के जैसी हो जाती है, ना घर का ना घाट का। उसके मन को पूर्ण विकसित हो पाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक भटकने से उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है और वह खिन्नता अनुभव करने लगता है। पर जिसे सद्गुरु मिल गए और जो सत्शिष्य बन सका, उसके लिए परमात्मा के प्रेम प्रवाह का झरना फूट निकलता है। गुरु प्रसाद, गुरु कृपा जब हृदय में प्रविष्ट होती है, आह, गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है, यह यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक कर देखिए। गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है, यह यदि जानना हो तो किसी सत्शिष्य के हृदय में झांक कर देखिए। तब आपको पता चलेगा कि देवतागण तो उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है। जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त कर पीता है, उस अमृत से योगी जन भी वंचित रहते हैं। कर्मी तो इस अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी कांड की शुद्धि में तो लगे रहते हैं, परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से प्राप्त होती है। भाव के बिना यह संभव ही नहीं, उससे वंचित रह जाते हैं।